नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगीर, यूट्यूब चैनल BL जंगीर में आपका स्वागत। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज करने वाले हैं। 10th की जो वरित है आपकी एक्सरसाइज का नाम, उसमें हमने कुछ उसकी डिटेल पढ़ ली है बेसिक, और उसके कुछ उदाहरण भी हमने किए हैं। और आज की क्लास में जो उदाहरण बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और बाकी बाद में हम 10.2 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। देखिए उदाहरण नंबर 3 का बचा हुआ आपका। उदाहरण नंबर है 3, और ये प्रश्नावली है आपकी 10.2 से पहले जो उदाहरण है वो कंप्लीट 2 उदाहरण कर लिए हमने, और 3 का उदाहरण बचा हुआ है। तो आपकी प्रश्नावली जो है वो है 10.2। एक प्रश्नावली 10.1 की हमने पूरी कर ली है, 10.2 के उदाहरण है। ओके है, तो देखिए फटाफट। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वृत्त की कोई त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये लिख रखी है इसने, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है ये वाली 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। जीवा की लंबाई, मतलब मैं यहां पे लिखूं कि त्रिज्या जो है वो आपके पास में कितनी है। त्रिज्या आर का जो मान है वो है 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद जीवा है आपकी पी क्यू जीवा है। जीवा जो है वो पी क्यू है। जीवा पी क्यू बराबर है 8 सेंटीमीटर। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये आपकी स्पर्श रेखाएं देखो ध्यान से, टीपी और टी क्यू वृत्त के ऊपर पी पे और क्यू पे स्पर्श करती है। देखिए आकृति में टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब आपको टी और ये पी, ये लंबाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाले आपको क्वेश्चन मार्क ज्ञात करनी है। लिख देता हूं मैं यहां पे, ज्ञात करनी है, ज्ञात करना है। लो जी, ठीक है, ओके यहां तक। अब देखो हमें क्या करना है टीपी के लिए। देखो सबसे पहले तो आप ये निकालो टीपी, ये त्रिभुज बना ले मान लो हम, और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो उससे पहले आपके पास ये भी तो होना चाहिए। ये वाली ओटी से तो कोई रोल ही नहीं है, ओटी कितनी है हमें नहीं पता, ठीक है। देखो यहां पे, ये यहां से यहां तक, मैं पहले इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ओ आर पी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो मैं आपको ये बताऊं, यहां से देखना यहां पे जीवा पी क्यू 8 सेंटीमीटर है। जीवा पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। तो देखो जीवा पे यदि केंद्र से लंब डाला जाए इधर, तो वो उसको समद्विभाजित करती है। तो केंद्र से लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। और समद्विभाजित करता है तो मैं आपको ये बता दूं कि यहां से पी आर और क्यू आर दोनों 4-4 सेंटीमीटर की होगी। पूरी 8 है, तो यहां से यहां तक, मतलब ये वाली यहां से यहां तक कितनी बन गई, 4 सेंटीमीटर बन गई। और नीचे वाली यहां से यहां तक भी कितनी बन गई, 4 सेंटीमीटर बन गई, समद्विभाजित होने के कारण। और केंद्र से लंबवत डाल रखा इसने, लंब डाल रखा है। तो यहां पे आपके पास क्या बना, पी आर और क्यू आर। पी आर और क्यू आर, पी आर बराबर क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ये दोनों आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो इधर
अब मैं त्रिभुज इसकी बात कर रहा हूं ओ आर पी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दे ताकि आपको आर ओ निकालने पहले। त्रिभुज ओ आर पी में, त्रिभुज ओ आर पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या लिखोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब इसमें आपको लंब 90 डिग्री भी तो चेक करना है, ओके है। तो देखो इधर ये डाल रखा लंबवत, यहां है केंद्र से लंबवत डाला तो 90 डिग्री ये बना यहां पे। तो इसके सामने ये कर्ण, कर्ण कौन है, ओपी, आधार कौन है, ओ आर, ठीक है। ओपी ओ आर, ओपी कर्ण है, ओ आर आधार है, प्लस आर पी या पी आर बोले वो आपका लंब है। मान रख दो ओपी का मान मतलब त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, बराबर में ओ आर हमें ज्ञात करना है, प्लस में पी आर, पी आर का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर है। ये देख लो पी आर का मान ये रहा, ठीक है। पी आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो मान रखिए ये हो गया 25 बराबर में ओ आर आ गया, प्लस में आर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये 16 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहीं पे निकाल लेते हैं, लाइन खींचो और कर निकालो। ओ आर तो मैं यहां लिख दूं ओ आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, ओ आर स्क्वायर बराबर में कितना बचा 9, और यहां से ओ आर निकालोगे तो अंडर द रूट 9, तो ओ आर का मान बोलो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ओ आर भी हमने निकाल लिया है, इसके अंदर 3 सेंटीमीटर आ गया, यानी ओ आर जो है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो 3 सेंटीमीटर आ चुका, मतलब इधर से लेके इधर तक 3 सेंटीमीटर आ चुका। इधर देख लो चित्र में, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, जिसमें आपको लंबाई ज्ञात करनी है टीपी, टीपी, ठीक है। तो टीपी के अंदर क्या करोगे आप, 2 त्रिभुज हैं उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। देखो इधर पहले त्रिभुज में देखो, पहले मैं मान लेता हूं टीपी की लंबाई पूछी है किसने, तो मैं मान ही लेता हूं टीपी बराबर क्या मान लूं, यहां लिख दो, लिखो तो यहां लिख दो, माना टीपी बराबर x इकाई या सेंटीमीटर, और टीपी मान लिया, और ये भी मान लो टी आर भी मान लो, टी आर नहीं है तो टी आर मान लो, टी आर बराबर y मान लिया, ठीक है। टी आर बराबर क्या मान लिया, ये वाली बात देख लेना भाई, ये मैंने पहले लिख दी है, आप पहले यहां लिख देना कि माना टीपी बराबर x है, टी आर बराबर y है, क्योंकि दे नहीं रखी हमें, ओके यहां तक, ओके। देखो अब पहले एक त्रिभुज तो ये ले लो आप, आर पी टी, आर पी टी या टी आर पी, जो मर्जी आपकी वो ले ले। देखो अलग से बन रहा है, ये त्रिभुज ले रहा हूं टी आर पी, इधर देखो ये त्रिभुज ले रहा हूं, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है सीधा सीधा, ये कौन है आर, ये कौन है टी, ये कौन है पी, ये क्या माना x, और ये कितनी है 4, और ये कितनी मान ली y, और यहां पे 90 डिग्री है, देख लो चित्र, ये मान लिखा, ये पूरी 8 है, ये नहीं है 8, कंप्लीट 8 है ये। तो इसमें केंद्र से यहां से लंब डाला तो इसको समद्विभाजित कर दिया, इस जीवा को 2 भागों में बांट दिया इसने, बराबर 2 भागों में, तो 4 इधर होगी 4 इधर होगी, ओके है यहां तक, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं मैं टी आर पी त्रिभुज में, टी आर पी त्रिभुज में, ठीक है। त्रिभुज टी आर
पी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, मान रख दो भाई इसमें। देखो इसमें चित्र में कर्ण कौन है, टीपी, आधार कौन है, टीआर, ठीक है, टीपी और टीआर, टीपी और टीआर। टीपी कर्ण है, आधार टीआर है, प्लस में लंब कौन है भाई, पीआर है भाई, मान रख दो इनके। टीपी कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर, टी आर कितना मान रखा हमने, वाई का स्क्वायर, प्लस में पी आर कितना 4 और 4 का स्क्वायर, ये आया आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16, और ये समीकरण नंबर पहला हो गया। एक त्रिभुज में और पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, वो आपको बता देता हूं। ऐसे ही त्रिभुज है वो, देखो इधर इधर बना रहा हूं मैं त्रिभुज, ये लो इधर, ये इधर, ये कौन सा है मैं बता रहा हूं, ये टी है और ये पी है, ठीक है, लंबी भुजा जाएगी इसमें। अब की बार ये त्रिभुज लेंगे, टी ओ पी, ठीक है, टी ओ पी, टी इधर ओ और ये पी, टी पी ओ, ये त्रिभुज लिया है, देखो ध्यान से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है। देखो ये तो मान रखा हमने x, ये आपके पास में कितना है, ध्यान से देख लो ये कितना है, ये 4 है, लेकिन ये 2 भाग में जुड़ा हुआ है, ये वाली बात 2 भाग में जुड़ी हुई है, टी ओ सीधा, तो यहां पे टी आर भी तो है, टी आर क्या है वो चेक कर ले, टी आर प्लस आर ओ, ये त्रिभुज बना हुआ है, ये 5 है भाई, 5, क्योंकि ऐसा बना हुआ है ना, 5 है, ये वाली 5 है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें हम, ऐसे बनी हुई है, ठीक है, हाँ ऐसे बनी हुई है ये वाली बात, ये है त्रिभुज, ये टीपी, ये ओ और ये आर बिंदु है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक कितना है, y है, यहां से यहां तक कितना है, 3 सेंटीमीटर निकाला है हमने, तो ये टोटल कितना हो गया, यहां से यहां तक y प्लस 3 हो गया, बस त्रिभुज हो गया। अब आप ये बताओ इसमें 90 डिग्री कहां है, ये वर्त की स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, तो इसके बीच यहां 90 डिग्री बनेगा, देख लो चित्र में, ये वर्त की स्पर्श रेखा, ये वर्त की त्रिज्या, इसके बीच यहां 90 डिग्री कौन बनेगा, यहां पे 90 डिग्री कौन बनेगा यहां पे, ओके यहां तक ठीक है। ये त्रिभुज आपके सामने बना दिया मैंने रफली। अब इस त्रिभुज को मैं पाइथागोरस प्रमेय लूंगा, तो त्रिभुज कौन सा लेने, ओटीपी में, ओटीपी में क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, मान रखो इसमें कर्ण कौन है, इसमें 90 डिग्री के सामने ये वाला है कर्ण, ठीक है, कौन है, ओटी, ओटी का स्क्वायर बराबर आधार कौन है इस पे,
आधार ये मान लें ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस लंब कोण मान लें टीपी, टीपी का स्क्वायर मान रख दें। अब इसमें ये वाला चित्र इसमें काम लिया गया है, इसमें ये वाले चित्र से, ठीक है। ओटी कितना है, ओटी तो ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओटी है y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर आधार है 5 का स्क्वायर प्लस में, और ये लंब है x का स्क्वायर, x ही तो है, हो गया। ये इसको ओपन कर लो पहले चाहो तो, या फिर इसको समीकरण नंबर 2 ऐसे दे देंगे। पहले यहां लिखो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बिल्कुल बराबर में 25 और प्लस में x स्क्वायर, ठीक है, ओके है। ये समीकरण नंबर मान लो आप 2, ओके। पहले x का मान निकलेगा ही नहीं, पहले x का निकलेगा, y का निकलेगा। तो आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 को इसमें से घटा दो, ठीक है। समीकरण को 1 को इसमें घटा दें आप, और चाहो तो मान रख सकते हैं आप। समीकरण नंबर 1 में एक्स स्क्वायर का मान आया हुआ है, ये रहा एक्स स्क्वायर बराबर, या वाई स्क्वायर का सीधा मान रख दो। हमें तो टीपी पूछा है सीधा डायरेक्ट, क्या पूछा है, टीपी, ओके है, टीपी पूछा प्रश्न में। तो यहां से समीकरण नंबर 1 व 2 से एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16, समीकरण नंबर 1 है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस में 16, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपका कौन सा है, पहला है। अब हमें प्रश्न में क्या उत्तर चाहिए वो देखो, देखो यहां से रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए आकृति में टीपी की लंबाई पूछी है, ओनली टीपी की लंबाई पूछी, इस टीपी की, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है इसको कि कितनी निकालनी है। टी आर मानी जरूर है हमने वाई, तो टी आर निकालना ही नहीं है इसमें, टी आर की लंबाई पूछी ही नहीं है इसमें तो पूछा है टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओनली जो टीपी आपने एक्स माना है उसकी लंबाई निकालनी है, एक्स की लंबाई निकालनी है। तो एक्स निकालो, एक्स निकाल देते हैं यहां से, देखो यहां से ध्यान से, यहां से क्या करो आप, यहां से वाई स्क्वायर का मान रख लो इसके अंदर। पहले समीकरण नंबर 2 को आप पहले क्या करें, इसको सॉल्यूशन कर ले आप, ठीक है। इसको क्या करें आप, नीचे खिसका दें, ठीक है, और नीचे खिसका दें एक बार, ताकि इसको सरल कर ले हम, ठीक है। इसको समीकरण को दोबारा सरल कर लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं, ए का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2a, और इनटू में बी का मान 3 प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर में 25, और प्लस में कौन, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से वाई स्क्वायर आ गया, और प्लस का 3 दूनी 6y आ गया, और प्लस में कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। और फिर यहां पे आपके पास 25 को इधर ले आओ तो माइनस का क्या आएगा 25, और ये आ जाएगा यहाँ पे बराबर में एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ओके है। इसको सोल्व कर लें एक बार और, तो ये नीचे लाना पड़ेगा थोड़ा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में कितना 6y, ठीक है, माइनस के कितने बचे 16, और बराबर में कौन, एक्स स्क्वायर। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, और यहां पे क्या लगाया है वो आपको पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लगेगा आपका a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में कौन, b स्क्वायर, ओके है। यहां तक ये मैंने लगा दिया है। अब देखो आपको हमें x का मान चाहिए ओनली, ठीक है, तो x रख लो। यहां से क्या करो आप, यहां से वाई स्क्वायर का मान निकाल लो, समीकरण नंबर 1 से आप वाई स्क्वायर का मान निकाल लो, तो 16 इधर चला जाएगा, तो ये क्या आएगा, या करके लिखो, या समीकरण नंबर 1 से एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर में कौन आया, वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वाई स्क्वायर, इसको भी समीकरण नंबर आप 1 ही मान ले। समीकरण नंबर 1 से वाई स्क्वायर का मान
आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रख दें। y का निकालने की जरूरत ही नहीं है, x का निकालो सीधा, x का पूछा है। समीकरण नंबर 2 कौन सा है, ये है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16, वाई स्क्वायर प्लस 6y, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस के 16 बराबर में एक्स स्क्वायर। यह है समीकरण नंबर 2। इसमें आप इस वाई स्क्वायर की जगह आपको ये मान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो यहां पे वाई स्क्वायर का मान रखोगे तो फिर वाई का भी रखना पड़ेगा ना, बात तो ये आ रही है। तो वाई का मान रखोगे तो रूट में रखोगे, फिर अंडर रूट में रखना पड़ेगा। तो इसकी बजाय पहले क्या करो, आप पहले वाई का मान निकालना ही पड़ेगा भाई, इसमें कोई रूल ही नहीं है इसमें। तो आप क्या करो, इसमें आप पहले एक्स स्क्वायर का मान रख दो। यहां से समीकरण नंबर 1 से एक्स स्क्वायर का मान रखने पर बस इतना काम करो। समीकरण नंबर 1 से एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस में 16 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, ओके है। ये वाई स्क्वायर, या ये वाई स्क्वायर है, और इससे पीछे ये कोई काम का नहीं है, ये जो लिखा है ये काम का ही नहीं है। ये काम का नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब मान रख देते हैं। एक्स स्क्वायर का यहां मान रखना है तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस का 16 बराबर में, इस एक्स स्क्वायर की जगह मान रखना आपको वाई स्क्वायर प्लस 16, वाई स्क्वायर प्लस 16, वाई स्क्वायर कट गया, ये आ गया 6y बराबर में 16, और ये 16 इधर जाके हो गया 16 प्लस का 6y बराबर में कितना आ गया 32, कितना आ गया 16 16 32, और ये कटेगा y बराबर 32 बट्टे में 6, और कट पीट के आपके पास में आ गया, ये 2 से काटा तो 16 और 2 से काटा तो 3, 16 बटे 3, यानी दिस इंप्लाइज y बराबर में 16 बटे 3 मान आ गया। ये y का मान आप किस में रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दें, ताकि किसका आ जाए, x का आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 में y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y बराबर 16 बट्टे 3, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान क्या था, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस में कितना 16, एक्स स्क्वायर बराबर वाई की जगह 16 बटे 3, और इसका होल स्क्वायर करना है और प्लस में 16 करना है। एक्स स्क्वायर बराबर में 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 है, करेक्ट है क्या, चेक कर लेना। 6 का 36, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 1 कम 2, 256, 3 का नीचे वाले का स्क्वायर 9 प्लस में कितना 16, इसके नीचे क्या मान लो 1, और इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम आ गया 9, ये तो आ गया 256, और प्लस में 16 नीमा 144, एक्स स्क्वायर बराबर ये देखो 6 और 4 10, ठीक है, 5 4 9 और 1 10, 3 और 1 4, 400 बट्टे में कितना आ गया 9। अब हमें चाहिए यहां से डायरेक्ट किसका मान, देखो यहाँ पे x का मान निकालोगे तो अंडर रूट लिखोगे, अंडर रूट क्या 400 बट्टे में 9, और प्लस माइनस लगता ही है, x बराबर 400 का वर्गमूल कितना होता है 20,
तो ये आ जाएगा 20 बट्टे में और ये आ जाएगा 3। हमें तो प्लस का ही मान चाहिए ना। टीपी की लंबाई पूछी है जो प्लस में होगी, इतनी सेंटीमीटर आ गई टीपी। तो टीपी बराबर आपके पास कितना आया, 20/3 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था टीपी की लंबाई कितनी होगी। ओके, चेक कर लो प्रश्न को ध्यान से, बहुत इजी है और अच्छा प्रश्न भी है। प्रश्नावली 10.2 स्टार्ट हो गई। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 1, 2 और 3, 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। तो यहीं पे कर लेते हैं। तो देखो एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है तो इसका बनाना पड़ेगा पहले। पहले प्रश्न में कहा है एक वर्त बनाओ, पहले क्या बनाओ, वर्त बनाओ। ये बनाया वर्त, ठीक है, ये बना दिया वर्त, ठीक है। अब यहां से इसने क्या कहा है, ये वर्त है तो इसका ये सेंटर बिंदु मान लो, केंद्र बिंदु मान लिया। अब क्या कहा है इसमें, एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई ये O है और Q बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, Q बिंदु इधर मान लो, स्पर्श रेखा की लंबाई इधर मान लो कोई भी। ये स्पर्श रेखा की लंबाई मैं इस तरह मान लेता हूं, आगे तक भी बढ़ सकती है, कोई जरूरी नहीं है, या यहीं तक मान लो आप। ये मान ली मैंने स्पर्श रेखा, ऊपर भी मान सकते हो आप, इधर भी मान सकते हो आप, इधर भी ले सकते हो आप। ये है स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी है, वो देखो पहले। ये त्रिज्या बना देता हूं मैं यहां से यहां तक, पहले मैं कंप्लीट बना ही देता हूं इसको। ये त्रिज्या है, ठीक है, बिल्कुल त्रिज्या हो गई। ये बिंदु Q है कोई, फिर क्या कहा है इसने प्रश्न में, वो सुनो। मैंने यहां तक काम कर दिया, Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर बना दो इसको पहले। ये 24 सेंटीमीटर है भाई, यहां से यहां तक है वो 24 सेंटीमीटर है। तथा Q की केंद्र से दूरी है, Q की केंद्र से दूरी, ये Q पॉइंट है, इसकी केंद्र से जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। ये केंद्र से दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। कौन सी भी साइड बना सकते हैं आप, ये लिखा नहीं है इसमें कि कौन सी साइड बनानी है, ठीक है। ये Q की केंद्र से दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, ये वाली 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देख लो प्रश्न में आराम से देखो, 25 सेंटीमीटर है वर्त की त्रिज्या है, निम्न में से ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान से सुन लो आप। ये चित्र जो है वो दूसरे वाले का है, इसका नहीं है। ये चित्र मैंने बना दिया, ये त्रिज्या है कि नहीं है, और ये P पॉइंट है, P, ये P है, और दिया भी होगा इसने। Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई नहीं दिया, ठीक है, कोई भी बिंदु मान लिया हमने, O P Q मान लिया, ठीक है। वर्त की त्रिज्या, अब आपके पास एक 10 पॉइंट एक परमे है, उसमें आपको बताया गया है ये बात कि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। मैं लिख भी देता हूं यहां नोट लगा के, ध्यान से सुन लेना पर इसको। नॉट क्या, वर्त की स्पर्श रेखा, वर्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य
कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। ये वाली बात है, ये ध्यान से पढ़ लेना, हमेशा आपके याद होनी चाहिए। यहां 90 है, कई बच्चे यहां 90 बना देते हैं, यहां 90 नहीं है, यहां है। वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री कौन बनता है? अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय तो लगानी है, हर प्रश्न में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, क्योंकि दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा पूछी आपसे, तो त्रिभुज में जब दो भुजा दे दे, तीसरी पूछे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो इसमें क्या करना है आपको? त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगी त्रिज्या, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो। इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में कौन? लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है इसमें? 90 डिग्री के सामने वाली OQ है, OQ रखो मान, ठीक है, ठीक है। आधार कौन है इसमें? PQ है, PQ का मान रखो, प्लस में लंब कौन है? OP का स्क्वायर रखो, मान रख दो। OQ का मान बोलो भाई 25 का स्क्वायर बराबर में आधार का मान कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस में OP आपसे पूछा है त्रिज्या, 25 का स्क्वायर 625 बराबर 24 का 576 प्लस में कौन? OP का स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? पाइथागोरस प्रमेय तो लगाई है मैंने, और क्या किया है, ठीक है। अब ये ले जाओ इधर, 625 में घटा दो माइनस, ये वाला इस साइड जाएगा तो माइनस का 576 हो गया, और बराबर में बचा आपके पास OP का स्क्वायर। बताओ इसमें से आप 625 में 76 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 9। देखो 9 और 6 15, ठीक है, 9 और 6 15 हो गए क्या? हाँ, और ये हो गए 7 2 9, और ये 49, 9 और 6 15, 7 4 11 81 12, 5 और 6 49 बच गए। तो यहां से आ गया आपके पास OP स्क्वायर, ठीक है। और इधर इधर ही निकाल लेते हैं, इसका काम इधर हो जाएगा। तो आपके पास OP जो है वो निकलेगा अंडर द रूट कितना? 49। तो OP बराबर बताइएगा कितना? 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो है वो कितनी है? बोलो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब टिक, फाइनल आंसर कितना? 7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके है। दूसरा प्रश्न देख लो अभी, देखो इसमें दूसरा प्रश्न, आकृति 10.11 में, ये रही 10.11, ये आकृति है आपकी में, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ये वाली दो स्पर्श रेखाएं, एक ये स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा, इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110, ये दिया है POQ बराबर 110। तो आपसे पूछा ये है कि कोण PTQ का मान बताओ, PTQ का मान, इसका मान पूछा है, ये वाला क्वेश्चन मार्क पूछा है इसमें, T का मान सीधा सीधा सा। चाहो तो आप क्या कर सकते हो पता है? ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसके समकोणों का योग 180 होता है। या फिर इस तरीके से नहीं निकाल सकते तो दूसरा तरीका देखो, एक तरीका ये भी है, यहां पे कितना है? 90 डिग्री, यहां पे कितना? 90 डिग्री। अब चतुर्भुज बन गया क्या? ही बन गया। चार कोण बन गए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इन तीनों का योग जुड़ के उस 360 में से घट जाएगा तो T तो बचेगा, वो बचेगा कि नहीं? एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका सीधा सीधा है, चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योग 180 होता है। तो इसमें क्या लिखोगे आप? यही लिख दूं क्या? यही कर देता हूं, यही पे
मुंह कर दूं क्या इसको? हाँ, ऊपर घुमा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, देख लो, थोड़ा सा नीचे आ जा भाई। ठीक 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 ठीक। देखो क्या लिखोगे? चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के, ये बातें लिख लेना आप, समकोणों का योग हाईलाइट करके, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज तो ओ कोण है प्लस टी कोण है, तो कोण ओ प्लस में कोण टी बराबर 180। ओ कोण 110 दे ही रखा है, प्लस में कोण टी, इस टी की जगह पूरा कोण नाम लिख दो, पीटी क्यू, कोण पीटी क्यू बराबर 180। अब ये कोण पी टी क्यू बचेगा वो 180 में से माइनस 110 डिग्री हो जाएगा, तो बराबर में कितना बचेगा यहाँ पे? तो कोण टी पी क्यू बराबर जो आएगा वो आएगा 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री। तो यहाँ से 70 डिग्री ये वाला आ चुका। ऑप्शन में टिक करो 70 डिग्री, करेक्ट आंसर बी। अच्छे प्रश्न है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे प्रश्न बिल्कुल ठीक है। देख लो ध्यान से, ये प्रश्न 2 हो गए आपके। ओके है, चलें आगे। देखो अब आगे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या 10.2 का प्रश्न संख्या है 3। देखो, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, बिंदु P बाहर है कहीं ना कहीं, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। मतलब क्या बनाओ? वृत्त बनाओ पहले। ये वृत्त बना दिया, ठीक है, इसका थोड़ा सा मोटे वाले साइज में बना दिया, ये वृत्त बना दिया। ये क्या कहा है? ओ केंद्र वाले, तो इसका ओ केंद्र है, ये ओ केंद्र है। पी बिंदु से किसी वृत्त पर पीए, पी बिंदु इधर है, मान लो मैं इसकी स्पर्श रेखा ही बना देता हूं। देखो इधर ये पी बिंदु इधर है आपका, एक स्पर्श रेखा ये बना दी मैंने, ये वाली स्पर्श रेखा, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया कट। अब इसको मैं घुमा देता हूं इधर, क्योंकि बराबर हो जाएंगी, वो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है हमेशा, ठीक है। अब इसको घुमाना है थोड़ा सा, ये लो, ये दो स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, बिल्कुल बराबर ली है मैंने, ठीक है, कॉपी करके लिए हैं, इसका बराबर है। पी ए और पी बी, ये बिंदु पी है, ठीक है, ये पी ए है, ये बिंदु बी है। ओके भाई, दिखाई दे रहा है वो देख लेना, बिल्कुल। स्पर्श रेखाएं परस्पर, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं, मतलब यहां पे 80 डिग्री कोण बनाया हुआ है,
80 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। मतलब आपके पास में क्या है, कोण APB बराबर है वो 80 डिग्री है, ये दिया गया है, आपको दिया है। उसके बाद आपसे पूछा है कि कोण, ये ज्ञात करना है कि कोण POA बराबर, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, POA मतलब आपसे POA इधर इधर वाला ज्ञात करना आपको। तो इधर वाला ज्ञात करना है, तो मैं यहां पे एक लाइन नहीं खींच सकता ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। इसको मैंने समद्विभाजित कर दिया ऐसे, देख लो, ये मैंने समद्विभाजित कर दिया। अब यहां पे एक लाइन और मिला देता हूं मैं, कौन सी, ध्यान से सुनो, इधर ये त्रिज्या मिला देता हूं ऐसे, और एक ये मिल जाएगी इधर आपकी, बिल्कुल मिल गई, बन गई। इनको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बड़ी साइज बना देते हैं इसकी, ये लो, ठीक है। इसका और कर दें ताकि आपको दिख जाए, बड़ी साइज बना दी। लो जी, आपसे प्रश्न में ये पूछा है POA, ये वाला कोण पूछा है आपसे, तो आप क्या करो, पहले पूरा कोण निकाल लो, ये वाला कोण निकाल लो। तो आपको तो पता है चक्रीय चतुर्भुज है या चतुर्भुज है, लेकिन ये भी तो पता है आपको ना कि यहां से यहां तक 90 है, ये भी 90 है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लगा दो आप चाहो तो, या चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग लगा लो आप चाहो तो, जो मर्जी आपकी, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, मैं क्या लिख रहा हूं इसमें, चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180। चतुर्भुज, और इससे पीछे वाले प्रश्न में क्या वैसे भी कर सकते हो आप, चतुर्भुज क्या है, नाम बोलो चतुर्भुज का, APB, 1 2 3 4, 4 भुजा होगी, ठीक है। APBO के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 होता है। ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देखो इधर, ये तो ये नहीं लगाओगे, इसका और इसका योग 180 होता है, बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोण कौन से हो गए, कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 360। मैंने छोटे छोटे कोण लिख दिए हैं, पूरा नाम ना लिखकर। A का मान कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण P का दिया हुआ है, पूरा कोण P दिया हुआ है 80 डिग्री, प्लस कोण B दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि 90 है ये, तो कोण O ज्ञात करना है, बराबर 360। ये देखो 90 90, 9 9 दूनी 18, 9 30 27, 27 का मतलब 270, तो एक कम हो गया 260, ठीक है। 260 260 बन गए, 260 प्लस में कोण, इसका पूरा नाम लिख दो अब, किसका, BOA या AOB कोण है, थोड़े तिरछे लगेंगे आपको, कोण AOB, कोण AOB बराबर 360, तो ये कोण AOB बराबर 360 माइनस 260, तो कोण AOB बराबर कितना बच गया, 100 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा क्या है वो देखो, आपसे ये पूछा है POA जो है, POA कोण POA जो है वो इस कोण AOB का आधा है, आधा ही तो लिखा मैंने। कोण POA बराबर, समद्विभाजित करता है इसको, 100 डिग्री में 2 का भाग देंगे तो कोण POA बराबर कितना आएगा, 50 डिग्री। यही तो प्रश्न आपसे पूछा है। समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है
केंद्र से जो लंब डाला वो उसको समद्विभाजित करता है, कोण को भी समद्विभाजित करता है, ये समद्विभाजित है, इसीलिए इसका समद्विभाजित बना दिया है। या फिर चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है, दोनों का योग 180 होता है। अब मैं सीधी सीधी बात बता देता हूं आपको, देखो ध्यान से, आपको ये दे रखा है और ये पूछा है, तो ये पूरा कोण 180 में से घटा लो, 180 में से 80 घटाओगे तो 100, तो पूरा कोण बच गया 100, और केंद्र यहां O है, O से ये लंबवत डाल रखा है, ठीक है, ये रेखा डाल रखी है, इसको समद्विभाजित कर रहा है इसको, तो कोण को भी समद्विभाजित करेगा वो, और यहां से कोई जीवा डालेंगे उसको भी समद्विभाजित करेगा वो। ओके है, तो ये नियम सीधा भी कर सकते हो आप कि इन दोनों का योग 180, तो ये कितना बचा 100, और 100 का आधा कितना हुआ 50 डिग्री, तो आंसर आपका 50 डिग्री है, ऑप्शन नंबर ए है। देख लो यहां से प्रश्न नंबर हो गए आपके 3। प्रश्न संख्या नंबर 4 को देखिए, इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुके हैं। प्रश्न संख्या नंबर 4 देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। पहले तो वर्त बनाना पड़ेगा, वर्त की कहानी देखो, ये बन गया वर्त, ठीक है, ये लो जी वर्त, ये वर्त है, और अब आपसे पूछा क्या है, किसी वर्त के व्यास के सिरों पर, तो व्यास के सिरों पे, तो व्यास बनाओ इसका, ये व्यास बना दिया, लग रहा है ऐसा, ऊपर नीचे बराबर है, ये क्या बना दिया व्यास, ये व्यास हो गया। व्यास के सिरों पर देखो, व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास के सिरे एक और ये दो ही तो हैं, इस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं हैं तो स्पर्श रेखा खींचो, समांतर होती हैं ऐसे, ये है सिरे दिए, और इसका क्लोन कर दो, इधर ले आओ, छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर कर दो इसको, ठीक है, देखो ये व्यास के सिरे हैं, ये व्यास के सिरे हैं, और यहां से ये सिरे हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, ये स्पर्श रेखा आपकी P और Q है, ये स्पर्श रेखा X और Y मान ले, ये X और Y है आपकी स्पर्श रेखाएं। ये कहा है कि स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये आपको सिद्ध करना है कि समांतर होती हैं। ये इसका O पॉइंट है, O केंद्र है,
दिया क्या है वो देखो यहां पे, पहले तो दिया है लिखेंगे हम, दिया है ओ केंद्र वाला एक वर्त, ओ केंद्र वाला एक वर्त वाला एक वृत्त जिसमें ए बी एक व्यास है, जिसमें ए बी एक व्यास है। ठीक है, ठीक है, ए बी व्यास हो गए, एक ए सिरा और एक बी सिरा। अब आपको ये तो सिद्ध करनी है कि स्पर्श रेखाएं सिद्ध करने वाले में क्या है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहां पे पी क्यू समांतर है एक्स वाई के, ये दोनों लाइन आपकी समांतर होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। लेकिन 9th क्लास में आपको पढ़ाया था जब दो लाइन समांतर तभी होंगी जब उनके एकांतर कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। बहुत सारी कंडीशन आपको बताई थी, लेकिन इसमें हम एकांतर कोण या आपके संगत कोण जो भी आपको इसमें बनेंगे वो आप इसमें करेंगे हम। तो देखिए अब उपपत्ति में देखिए, देखो इसको, ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, ये 90 डिग्री है क्या, है, और ये 90 डिग्री है क्या, ये भी है, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी आपका क्या है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये है। ठीक है, अब देखो इधर 90 डिग्री ये है, टोटल 90 डिग्री है इसमें, इसको कोण आप एक मान लें। ठीक है, ये है आपका कोण 1, ये कोण 2 ले लो, यहां कोण 2 मान लिया, ये माना है आपने, यहां एक जगह लिख दिया मैंने तो समझ जाना, माना। ठीक है, अब देखो इसमें प्रूफ में देखो क्या, ये बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि यहां पे कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर हैं क्या, बराबर है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें लिखना है कि कोण 1 बराबर कोण 2 और दोनों का मान 90 डिग्री है कि नहीं, है। और ये लिख सकते हो एकांतर कोण है, ये जेड बन रहा है और एकांतर कोण है ये। एक बात तो ये, जब कोई भी दो लाइन हो और उसमें एकांतर कोण बराबर बन जाए, जेड में बराबर मिल जाए, तो वो दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यही सिद्ध करना था। या फिर इससे आपकी बात नहीं बन रही है कि सर ये नहीं लिखेंगे हम और दूसरा या करके लिख सकते हो आप, दोनों में से एक किसी को लिख लेना। ये देखो यहां पे कोण 1 और इसको मान लें आप, ये कोण 1, ये यहां पे 2, यहां पे कोण 3 मान लें, ये कोण 4 मान लें, बस इससे कोई लेना देनी। कोण 1 और कोण 2 3, कोण 1 बराबर कोण 3 और बराबर हैं ये 90 डिग्री हैं, लेकिन बराबर तो हैं, संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये नहीं पता 90 डिग्री है या नहीं, लेकिन दोनों 90 हैं, दे रखा है इसमें तो पहले से ही संगत कोण है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि कोण 1 कोण 3 बराबर है, लेकिन इसमें दिया है वो न कोण 90 है एक भी, और 3 का मान भी 90 दिया है, इसलिए संगत कोण है। मैं आपको यहां से बता रहा हूं, देखना यहां पे सपोज करो कि ये दो लाइन आपकी समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। अब ये बताओ इसका ऊपर वाला कोण और इसका ऊपर वाला कोण दोनों संगत होंगे नहीं होंगे, यानी यहां पे ये कोण 1 है, कोण 1, और यहां पे कोण 3 मान लो ये, तो ये दोनों जो कोण है वो संगत कोण ही तो वे संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस बात को भी देख लेना आप, ऐसा है। और एक जेड भी बन रहा है, ऐसा जेड बना दें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, और ये दोनों बराबर होंगे तो ये लाइन दोनों समांतर होंगी।
तो दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। तो आप लिख सकते हो अतः व्यास के दोनों सिरों पर, व्यास ए बी के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, इसी के कारण, एकांतर कोण होने के कारण, तो क्या लिख दोगे, ए बी रेखा समांतर है किसके, एक्स वाई के। यही सिद्ध करना था आपको। देख लो यहां तक, कोई भी डाउट लगे तो आपको। ठीक है, फिर करते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखो, ये देखो प्रश्न संख्या नंबर 5। सिद्ध कीजिए किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। तो पहले बनाओगे वर्त, पहले क्या बनाना है, वर्त। ये बन गया वर्त। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं हाईलाइट करके, ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, बना दिया। इसके बाद लेंगे हम एक लाइन, ये वाले ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहां से यहां तक गई ये लाइन, डॉट डॉट करती हुई। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा गहरा बना देते हैं। ये बना दिया गहरा। ठीक है, ये इसका पॉइंट है, केंद्र बिंदु। ये केंद्र बिंदु ओ है। ये केंद्र बिंदु कौन सा है, ओ है। और ये बिंदु P मान लो, और ये बिंदु यहां तक आगे तक जा रही है, ये बिंदु मान लिया हमने Q, और ये वर्त है। अब यहां देखो, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु तो ये स्पर्श रेखा पर खींचा गया एक स्पर्श रेखा भी खींचनी है आपको, ये वाली। ये स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, स्पर्श बिंदु ये है आपका, से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा आपकी ये है। स्पर्श रेखा कौन सी है, एक्स वाई मान लो इसको एक्स और ये वाई। रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है, वर्त के केंद्र से होकर जाता है। खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखो इसकी क्या 2-4 लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, इस प्रश्न को पढ़ लो पहले अच्छी तरह से। ठीक है, देखो तो आपने ये तो पढ़ा है, यहां पे क्या पढ़ा कि प्रमेय 10.1 में हमने ये पढ़ा, 10.1 से आपने ये पढ़ा कि यहां पे केंद्र पे, यहां पे 90 डिग्री कोण बनता है, ये वाला। ठीक है क्या, कि कोण P बराबर 90 डिग्री है। कोण P बराबर क्या है, 90 डिग्री है यहां पे। ठीक है, कोण P बराबर 90 डिग्री ओके है, ध्यान से देख लो। कोण P बराबर 90 डिग्री, प्रमेय 10.1 कहती है कि कोण P, यहां पे कोण P बराबर 90 डिग्री है, जो लंब की बात चल रही है इसमें, ये वाली बात। अर्थात इसको ये लिख सकते हो, तथा ये भी तो लिख सकते हो आप इसको, क्या, PQ लंबवत है किस पर, XY रेखा पर। देखो लिख सकते हो ऐसा कि इस पे लंबवत है।
और ये रेखा कहां से गुजर रही है, पी क्यू जो रेखा है वो केंद्र से गुजर रही है, इसलिए पी क्यू रेखा केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरेगी। तो आपको क्या करना है, केंद्र से होकर गुजरेगी तो आप क्या लिख सकते हो, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब से होकर जाता है, ठीक है। अतः स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, जो स्पर्श रेखा ये रही स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर, अतः स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, अतः स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर लंबवत होकर गुजरती है, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब से होकर जाता है, खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब ठीक है, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है। ये आपको सिद्ध करना था, बस लिखना था आपको और ये चित्र बनाना था। ओके, यहां तक देख लो, यहां तक कोई भी डाउट लगे तो 5 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। ये वाली बात है, यहां पे ये प्रमेय आपकी 10.1 में हमने सिद्ध कर लिया था कि यहां पे 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री है। स्पर्श रेखा ये है, स्पर्श बिंदु ये है, तो स्पर्श बिंदु से लंब डाला जाएगा, वो केंद्र से होकर ही जाएगा। इधर से इधर से इधर से कहां जाएगा, 90 डिग्री बनेगा ही नहीं, इधर डालोगे तो आप केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ओके है, और कंटिन्यू अपनी क्लास देखते रहिएगा रोज, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके, बाय बाय।